पाकिस्तान, our beloved neighbor and the nation gone rogue, जो कि ऑलवेज ऑन द वर्ज ऑफ खड़ा रहता है, फिर भी उनके पास इतना बड़ा स्टैंडिंग आर्मी है जो कि ऑलवेज किसी ना किसी कंट्री के साथ वॉर में, चाहे वो इंडिया के साथ में हो और विद अफगानिस्तान तालिबान को सपोर्ट करते हुए किसी ना किसी चीज़ में लगा रहता है। आज हम उसी पे अबाउट द डार्क सीक्रेट्स ऑफ पाक आर्मी एंड द बैंक्रप्सी द नेशन इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद, उसी पे डिस्कस करेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ये दो पार्ट में तब बांट दिया गया था, करंट इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश एंड आवर लीडर्स बैक देन, इंडिया के हर एक चीज़ का 75-25 डिवाइड होने वाला था, जिसके हिसाब से हमारे पास अराउंड 400 करोड़ रुपए थे रिज़र्व में, जो जिसका अराउंड 75 करोड़ रुपए हमको पाकिस्तान को एज ए डोनेशन देना था। इसमें से हम लोगों ने एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 25 करोड़ आफ्टर द अटैक ऑफ पाकिस्तान आर्मी इन कश्मीर 1947 जो बाकी 50 करोड़ रुपए बचे हुए थे, तो हमारे लीडर्स ने सोचा वो अभी फ़िलहाल ना दे के बाद में दिया जाए, क्योंकि वो हमारी अगेंस्ट में यूज़ होंगे, जो आगे चल के महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को दिलवा। वो लत अभी भी लगी हुई है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस पाक आर्मी विद द हेल्प ऑफ द ट्राइबल मिलिशिया उन्होंने कश्मीर पे अटैक किया, कश्मीर का ऑलमोस्ट कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे। तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विथ हिज एक्यूमेन एंड स्मार्ट लीडरशिप उन्होंने कश्मीर को इंडिया के साथ जोड़ा। जो आर्मी सिस्टम है एक ऐसे मिथ पे स्टेज्ड एंड सर्कल है कि इंडिया इज़ अ थ्रेट फॉर पाक पीपल एंड दे मस्ट मेंटेन अ लार्जर आर्मी टू काउंटर दैट। दूसरे कंट्रीज अपने इकोनॉमी को ग्रो करती रहती है, वही पाक आर्मी ने दूसरे के वार को अपना बना के अपने ही बजट को ग्रो करती रही। उसने यूएस अफगान वार, सोवियत इन्वेशन ऑफ अफगान, इन सब में उन्होंने पार्ट किया। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि उनको यूएस से एज एन एड 5% जीडीपी उनको मिलता था। वो 33% ऑफ एन आर्मी, जो कि बहुत बड़ा नंबर था फॉर अ कंट्री लाइक पाक। अगर आप उनकी डेमोक्रेसी को देखेंगे, वो भी फ्लोरिश ही नहीं कर पाई लाइक इट डिड इन इंडिया, जो कि उनके वहाँ पे स्टार्ट हुआ था विद ए कूप इन 1958, फर्स्ट स्टार्टेड बाय इस्कंदर मिर्ज़ा एंड देन बाय अयूब खान, जो कि उनका ही प्रोडिजी था। इन 1998 बाय परवेज़ मुशर्रफ। इसके एक ये भी रीज़न था कि इंडिया में जैसे बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे लाइक नेहरू, पटेल, महात्मा गांधी, पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कोई एक ऐसा बड़ा लीडर आ ही नहीं, ना ही पाक आर्मी ने कोई एक लीडर को इतना बड़ा होने दिया जो कि उनके रूल को कभी चैलेंज कर सके। द गार्प ऑफ हेट टुवर्ड्स इंडिया दे गैदर द एटॉमिक बॉम्ब, जो कि उनके ही एक पुअर कंट्री के हिसाब से बहुत ही बड़ा, इनका मेंटेनेंस पे उनको करोड़ों, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ हर साल उनको स्पेंड करना पड़ता है। इन पाकिस्तान इज़ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इट्स। अगर आप किसी भी कंट्री का आर्मी को देखेंगे तो वो उस कंट्री के सिक्योरिटी को मैनेज करता है, ना कि उनके इकोनॉमी को। हाँ, वो सब करती है जो कि एक बिग कॉन्ग्लोमरेट को करना चाहिए। सर्स के पास बड़े बंगले हैं, ह्यूज स्वेथ ऑफ लैंड है, बिजनेस पार्क्स है, ट्रेड मिल्स है, स्टील मिल्स है, शुगर मिल्स है, फार्मिंग से वो लोग बैंक्वेट हॉल चलाते हैं जिनमें शादियाँ होती है, शॉपिंग मॉल्स है, इवन की पावर प्लांट्स भी है उनके पास। वो लोग साबुन भी बेचते, वो लोग चीनी भी बेचते, वो लोग सब कुछ करते हैं। अराउंड एक सर्वे के हिसाब से पाकिस्तान के 10 से 15% जीडीपी पे सिर्फ पाकिस्तान आर्मी का रूल है। जो करंट आर्मी चीफ थे मिस्टर बाजवा, उनका वेल्थ 1270 करोड़ रुपए नापा गया। किस आर्मी जनरल के पास इतना पैसा हो सकता है अगर हम लोग सिर्फ उनके सैलरी को इंक्लूड करें। पाक इतना कमज़ोर नेशन ऑलमोस्ट ऑन द बैंक ऑफ बैंक्रप्सी के कगार पे खड़ा होते हुए भी वो अपने पाक आर्मी पे साल दर साल उनका शेयर बढ़े जा रहा है। लास्ट ईयर 2022 में उन्होंने अपने 3.83% ऑफ द जीडीपी पाक आर्मी के बजट पे खर्च किया है, जो कि अराउंड उनके हिसाब से अराउंड $15 बिलियन होता है। अ ह्यूज सम फॉर अ कंट्री लाइक पाक, जिनके अगर आप देखोगे इंडिया ना कभी अटैक करता है तो कोई मैटर ही नहीं करता टू हैव सच ए बिग आर्मी। अगर आप दूसरे साइड पे देखेंगे, उनका और एक ख्वाब है स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन अफगान, जिसने तालिबान को सपोर्ट किया और उनको एट द हेल्म ऑफ अफगान लाने में उनका बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। बाय ब्रिंगिंग तालिबान टू द रूल दे ऑलमोस्ट बोट द डूम ऑन देमसेल्फ। टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान इटसेल्फ इंक्रीज हो गया बाय मार्क ऑफ 100% इन अ ईयर और टू। पाक के कुछ पार्ट लाइक बलोच पे उनके आर्मी का कोई कंट्रोल ही नहीं है। वो लोग दिन प्रतिदिन
उन पे टॉर्चर कर रहे लोकल्स पे। दे सोल्ड मोस्ट ऑफ द एसेट टू चाइना एंड नाउ अंडर मैसिव डेब्ट। आर्मी अभी भी एक्सपेंसिव वेपन खरीद रही, सब वेपन्स जो पाक एज ए नेशन कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाती। उनके मेंटेनेंस पे उनको 100 करोड़ रुपए हर साल खर्च करने पड़ते हैं। सेल्फ अ डिसरेस्पेक्ट टू द पुअर नेशन लाइक पाक। पाकिस्तान आर्मी ने अब उनके पार्लियामेंट को इंटीमेट किया है कि एक ऐसा लॉ बनाया जाए जहाँ पे किसी भी कीमत पे भी एज ए जनरल सिटीज़न कोई उनके आर्मी के डिसीशंस और प्रीवियस जजमेंट को क्वेश्चंस ना कर सके, और अगर किसी ने किया तो उनको एज ए पीनल सज़ा हो सकती है। आप इसी से सोच सकते हो कि एक आर्मी अगर पार्लियामेंट को क्वेश्चन कर सकता है और किसी एक लॉ बनाने पे मजबूर कर सकता है, तो उस देश की इकोनॉमी और उस देश के लॉ मेकर वीक एंड कितने मजबूर हो सकते हैं। एज यू आर देयर टिल द एंड, प्लीज like and subscribe my channel and also put a comment to share your thoughts. Thanks.